हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि उनसे इंटरव्यू में 24 वोल्ट डीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए हैं। उनसे ये पूछा गया कि इंडस्ट्रीज में 24 वोल्ट डीसी वोल्टेज लेवल ही क्यों यूज़ किया जाता है। अब 24 वोल्ट के जगह 20 वोल्ट, 18 वोल्ट या 24 वोल्ट से अपर साइड में 32 वोल्ट, 36 वोल्ट इस तरीके के वोल्टेज लेवल यूज़ क्यों नहीं करते। 24 वोल्ट यूज़ करने के पीछे का पर्पस क्या है। इसके अलावा उनसे यह भी पूछा गया कि सिंगल 24 वोल्ट डीसी यूज़ करने के जगह अगर हम लोग मल्टीपल वोल्टेज लेवल का यूज़ करें, अगर हम लोग 18 वोल्ट डीसी भी यूज़ करें, 20 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 32 वोल्ट, ऐसे मल्टीपल वोल्टेज लेवल अगर हम यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो उन्होंने ये पूछा है कि इस तरह के सवाल का जवाब किस तरह से देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में मल्टीपल वोल्टेज लेवल डीसी में यूज़ नहीं किए जाते। नॉर्मली 24 वोल्ट डीसी ही यूज़ किया जाता है। पर उनका जो सवाल था वो अलग था। उनका सवाल ये था कि अगर हम मल्टीपल वोल्टेज लेवल यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिकली चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके के सवालों के क्या जवाब हम दे सकते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि 24 वोल्ट डीसी लेवल ही क्यों यूज किया जाता है। 24 वोल्ट से कम या 24 वोल्ट से ज्यादा के जो वोल्टेज लेवल है उनको हम यूज क्यों नहीं करते। तो देखिए, इसका टेक्निकल आंसर ये है कि 24 वोल्ट डीसी को यूनिवर्सल वोल्टेज कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी चले जाएं, आप चाहे किसी भी कंपनी का पैनल ले लें, उसमें 24 वोल्ट डीसी वोल्टेज लेवल से रिलेटेड ही स्विच गेट्स एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस आते हैं, जितने भी रिलेस आते हैं, ये सभी नॉर्मली 24 वोल्ट डीसी पर ही वर्क करते हैं। तो इसीलिए 24 वोल्ट डीसी को एज ए यूनिवर्सल वोल्टेज हम लोग करते हैं, इसको यूनिवर्सल वोल्टेज कहा जाता है। यह लाइन आपके आंसर में मेंशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर यही देखना चाहता है कि क्या आपको यह पता है कि 24 वोल्ट डीसी एक यूनिवर्सल वोल्टेज लेवल है। यहाँ दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आजकल इंडस्ट्रीज में जितने भी पीएलसीज लगी है, ये सभी पीएलसी 24 वोल्ट डीसी पर ही ऑपरेट होती है। पर पीएलसी आने से पहले आरएलसी सर्किट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता था, जिसे रिले लॉजिक कंट्रोलर कहा जाता था। अब जब आरएलसी से आपने पीएलसी में चेंज ओवर किया, जब आप आरएलसी को अपग्रेड करके पीएलसी लेवल पर आए, तब आपने 24 वोल्ट डीसी को ही क्यों सिलेक्ट किया, ये भी आपको आज पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब हमने आरएलसी से पीएलसी में मॉडिफिकेशन किया तो उस वक्त सर्किट ऑलरेडी 24 वोल्ट डीसी पर ही वर्क करते थे। अगर पीएलसी में हम लोग कोई अलग वोल्टेज लेवल यूज करते, मान लीजिए 18 वोल्ट या 22 वोल्ट, 36 वोल्ट, कोई भी वोल्टेज लेवल अगर हम लोग 24 वोल्ट के अलावा यूज करते, तो जितने भी स्पेयर कंपनीज में 24 वोल्ट डीसी के रखे हुए थे वो सभी पूरी तरीके से बेकार हो जाते थे। क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस बनाती है, जो रिले बनाती है, वो सभी 24 वोल्ट डीसी के अकॉर्डिंग ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। अब आपने आरएलसी से पीएलसी के तरफ सर्किट को मॉडिफाई कर लिया, सभी इंडस्ट्रीज ने आरएलसी को छोड़ के पीएलसी को अडॉप्ट कर लिया। अब ऐसे में अगर वोल्टेज लेवल चेंज कर दिया जाता तो जितने भी स्विच गेट डिवाइसेस, जितने भी स्विचिंग डिवाइसेस 24 वोल्ट डीसी पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, उन सभी को आपको बदलना पड़ता था, जो कि प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं था। इसलिए जब आरएलसी से पीएलसी में मॉडिफिकेशन किया गया, जब पीएलसी को अडॉप्ट किया गया इंडस्ट्रियल लेवल पर, तब 24 वोल्ट डीसी को ही कंटिन्यू किया गया, ताकि जो भी स्पेयर 24 वोल्ट डीसी के हैं वो एज इट इज पीएलसी के सर्किट में भी यूज हो सके। अलग से अगर आप कोई वोल्टेज लेवल डिजाइन करते तो आपको सभी स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस उसी वोल्टेज लेवल के हिसाब से ही मैन्युफैक्चर करना पड़ता था। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों 24 वोल्ट डीसी को ही कैरी फॉरवर्ड किया गया, क्योंकि हम ये चाहते थे कि ऑलरेडी हमारे पास जो स्पेयर्स है वही स्पेयर आगे कैरी फॉरवर्ड हम कर सकें। अब दोस्तों, सवाल आता है कि आप 24 वोल्ट डीसी एज ए सिंगल वोल्टेज लेवल ही क्यों यूज करते हैं। अगर आप मल्टीपल वोल्टेज लेवल यूज करें, चाहे वो 18 वोल्ट भी हम यूज करेंगे, 22 भी यूज करेंगे, 24 वोल्ट डीसी तो है ही, इसके अलावा हम 32 और 36 वोल्ट डीसी भी यूज करेंगे। तो अगर आप मल्टीपल वोल्टेज लेवल यूज करते हैं तो इसमें प्रैक्टिकली क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप एक सिंगल वोल्टेज लेवल पर वर्क करते हैं, जैसे आज के टाइम में इंडस्ट्रीज सिर्फ 24 वोल्ट डीसी लेवल पर ही वर्क करती है, तो 24 वोल्ट डीसी एक ही सिंगल वोल्टेज लेवल पर जब आप वर्क करते हैं तो स्पेयर मैनेजमेंट आपके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि आप चाहे कोई भी स्पेयर मंगवाएं, वो सभी स्पेयर 24 वोल्ट डीसी के ही होंगे,
तो स्पेयर मैनेज करना आपके लिए आसान रहेगा। वहीं मान लीजिए कुछ मशीन्स ऐसी है जो 18 वोल्ट डीसी पर वर्क करती है, कुछ मशीन्स ऐसी है जो 24 पे वर्क करती है, कुछ मशीन्स ऐसी है जो 32 पर वर्क करती है। तो आपको हर एक मशीन के लिए अलग अलग स्पेयर मैनेज करना पड़ेगा, अलग अलग स्पेयर को मेंटेन करना पड़ेगा, जो आपके लिए अब पहले जितना आसान नहीं होने वाला है। ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है जो आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल वोल्टेज लेवल पर वर्क करते हैं। यहाँ दोस्तों एक प्रैक्टिकल चैलेंज आपको और फेस करना पड़ सकता है। मान लीजिए अगर हम एक सिंगल 24 वोल्ट डीसी लेवल पर ही वर्क करते हैं, तो उस केस में अगर 5 कंपनियां हैं जो 24 वोल्ट डीसी से रिलेटेड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस बनाती है, तो आप उन 5 कंपनियों को कोटेशन सेंड कर सकते हैं। जिसकी रेट आपको बेटर लगे उस कंपनी को आप ऑर्डर दीजिए और उनसे जो आपके स्पेयर्स हैं उन्हें आप परचेज कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आप 18 वोल्ट डीसी का एक सर्किट है और 18 वोल्ट डीसी के लिए सिर्फ एबीबी कंपनी ही स्पेयर बनाती है, तो अब आपको उसके स्पेयर एबीबी से ही खरीदने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी रेट आपको कोट करे, क्योंकि और कोई कंपनी तो 18 वोल्ट पर वर्क ही नहीं करती। अगर सीमेंस है वो 36 वोल्ट पर वर्क करती है और आपको 36 वोल्ट का स्पेयर चाहिए, तो आपको सीमेंस से ही लेना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक तरीके से मोनोपोली भी क्रिएट हो जाती है, आपके पास रेट वाइज ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे। पर अगर आप एक ही वोल्टेज लेवल पर काम करते हैं, सभी कंपनियां 24 वोल्ट डीसी से रिलेटेड ही स्पेयर बनाती है, तो आपके पास भी ज्यादा ऑप्शन है कि आप सभी कंपनियों की जो रेट है उसे कंपेयर कर सकते हैं और आपको जो बेटर लगता है उस डील को आप सैंक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली आपके हित में रहती है अगर आप एक सिंगल यूनिवर्सल वोल्टेज लेवल पर वर्क करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो 24 वोल्ट डीसी एक यूनिवर्सल वोल्टेज लेवल है, इस बात को जरूर मेंशन करिएगा। इसके अलावा 2 जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आपके सामने होते हैं जो इस वीडियो में मैंने बताए हैं, उसको भी आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं ये भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।